रिडक्स रिएक्ट रिडक्स होता है ना, रिडक्स रिएक्ट होता है, एनपीएम आई रिडक्स स्पेस रिएक्ट रिडक्स और संख क्या था, रिएक्ट संख था या रिडक्स संख था। अच्छा भाई क्लास की कमांड लिख लो, तो बस एनपीएम आई रिडक्स रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स था, और सिंपल क्या कर दिया भाई यहाँ पे फिंगर कर दिया। अच्छा भाई क्लास आप थोड़ा यहाँ पे देख लो भाई। अच्छा इसी के अंदर कर रहा हूँ भाई, मैं सारी चीजें अपने मौजूद है, दूसरी भी चीजें उसको इग्नोर करना आप लोग, जो मेन चीज होगी उसको आपको बता दूंगा। अच्छा भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग बनी थी क्लास किस नाम से, होम के नाम से, और होम की स्ट्रिंग पर भाई नैपबार रहने दो भाई, जो भी है कुछ भी है होम पेज। अच्छा भाई क्लास करना क्या है, हम बनाते हैं सिंपल छोटा काउंटर पहले, क्या कुछ समझ में आया। अच्छा भाई मैंने बनाई सबसे पहले स्टेट कॉन्स्ट काउंटर और सेट काउंटर और यूज स्टेट। आप लोग मुझे बता दो भाई वाली जो स्टेट आपके पास की कौन सी स्टेट है, सही क्लास दो बटन बनाते हैं। कुछ भी यूआई भी छोड़ दो बस, सही है क्लास, एक माइनस और एक प्लस। भाई दो फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट एड काउंटर, सही है। क्या करना पड़ेगा भाई इसके अंदर, सेट काउंटर और प्लस प्लस कॉपी करा, और यहाँ पे क्या करा आपने, सही का, और ये क्या करूंगा मैं, माइनस माइनस ऐड काउंटर पे आया मैं, और ये किसको पास करूं मैं,
ऑन क्लिक एड काउंटर, ऑन क्लिक और यहाँ पे क्लास क्लियर है? तक चेक करते हैं भाई जरा क्यों नहीं हो रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा ये बताओ ना। क्या कर दो इसको मैं, अब हो जाएगा सही है भाई, माइनस भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो अभी स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? प्राइवेट है। लेकिन मैं प्राइवेट नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास ये स्टेट उठनी कहाँ चली है भाई, ग्लोबल चली जाए। ग्लोबल स्टेट में हम क्या यूज करेंगे भाई, रिडक्स। रिडक्स में आपको बताएगा कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर। यूआई किसको कॉल करता है? एक्शन को। भाई देखो मतलब होता तो इस तरीके से नहीं है, वैसे होता कुछ अलग तरीके से, लेकिन अभी जो ना आपको मतलब प्रैक्टिकली करोगे ना तो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन फिजिकल को कॉन्सेप्ट बताऊं तो अलग है इसका। हम कहते हैं कि हमारे पास से यूआई से डिस्पैच हुआ और हम जाते हैं एक्शन के पास, एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास, फिर रिड्यूसर जाता है स्टोर के पास। लेकिन ऐसा होता नहीं वैसे, अगर मैं आपको उसका मैकेनिज्म बताऊं तो होता है क्या है, हम जाते हैं एक्शन के पास, एक्शन जाता है स्टोर के पास, स्टोर जाता है फिर रिड्यूसर के पास। मतलब जो बीच के अंदर एक जो लाइन आती है ना वो थोड़ी सी ऊपर जाके ऐसे घूम जाती है, सही है। लेकिन थोड़ा बार हम सिंपल ये समझेंगे भाई एक्शन है, रिड्यूसर है, रिड्यूसर के बाद फिर हमारे पास स्टोर है। अच्छा भाई एसआरसी में है, एसआरसी ने एक फोल्डर बनाया किस नाम से, स्टोर। भाई बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप प्रोडक्ट्स के लिए क्या बनाओगे, अलग सा फोल्डर बनाओगे। आपकी मर्जी है भाई, इसका नाम फोल्डर का स्टोर रखो, ग्लोबल स्टेट्स रखो या रिडक्स रखो, कुछ भी रखो। लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी लोग क्या रखते हैं भाई, स्टोर। क्यों? क्योंकि भाई रिडक्स ऐसा क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, स्टोर ही यूज कर रहे हैं। एक फोल्डर बनाओ सबसे पहले भाई, इसके अंदर किस नाम से, एक्शन। एक्शंस क्या मल्टीपल हो सकते हैं? हो सकते हैं, सही है भाई। रिड्यूसर के मल्टीपल हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन उसका तरीका फिर अलग होता है। अभी हम जो पढ़ेंगे सिंगल रिड्यूसर पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे क्लास, सिंगल। आज की क्लास के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर भी कराऊंगा, अभी इसी कोड में कराऊंगा मैं। स्टोर तो एक ही होगा, क्या चीज? स्टोर एक ही होगा, स्टोर हमेशा एक ही होगा, रिड्यूसर इंडेक्स डॉट। आपने भाई स्टोर के अंदर क्लास तीन चीजें बनाई, दो फोल्डर और एक फाइल। एक आपने बनाया एक्शन, एक आपने बनाया रिड्यूसर और एक आपने बनाया इंडेक्स। अच्छा भाई पहली चीज तो बता दूं आपको, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं रिजल्ट, मतलब पहली क्लास है जिनकी, आज तक कभी रिजल्ट पढ़ा ही नहीं है, फर्स्ट कोड करूंगा समझ में नहीं आएगा आपको, फर्स्ट कोड करूंगा समझ में नहीं आएगा, सेकंड दफा भी समझ में नहीं आएगा, ये चीज गारंटी है कि मुझे समझ में नहीं आएगा भाई। अच्छा ऐसा नहीं भाई आ भी जाए लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आएगा। जब पूरा रिडक्स तैयार हो जाएगा ना, मतलब एक्शन भी बन जाएगा, रिड्यूसर भी बन जाएगा, स्टोर भी बन जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छा भाई ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट हुआ है। उससे पहले कनेक्शन समझ में नहीं आएगा आपको, कोड समझ में आ रहा होगा लेकिन कनेक्शन किस तरीके से बिल्ड हो रहा है वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो भाई आपने घबराना नहीं है, वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई एक्शन में जाते हैं, एक फाइल बनाते हैं क्लास किस नाम से, काउंटर डॉट जेएस के नाम से। भाई मैंने बताया था आपको क्लास एक्शन क्या होता है, एक अलग फंक्शन ही होता है। फंक्शन होता है नहीं होता, मैंने किस नाम से बनाया, एड काउंटर एक्शन। अच्छा कैपिटल में बना लो भाई, आइडेंटिफाई हो जाएगा भाई, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का कोई फंक्शन है ये।
फंक्शन वाली क्लास भाई मैंने आपको बताया था एक्शन कहां से डिस्पैच करते हो, कॉल करते हो यूआई से, मतलब मैं इस फंक्शन को कहां से कॉल करूंगा, कहां से, कंपोनेंट से। तो भाई ये फंक्शन मुझे कहां चाहिए होगा, तो ऐसा क्या करूं कि भाई मुझे मिल जाए, एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। सही है भाई, मतलब डिफॉल्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्लास क्लियर हुई? अच्छा भाई, अब थोड़ा मुश्किल है, ऐसा ही है। मैंने भी आपको बताया था एक्शन क्या करता है आपके पास, डिस्पैच करता है या नहीं करता। अच्छा भाई, सबसे पहले तो भाई एक्शन बनाया आपने, और एक्शन क्या होता है, ऐसा आपके पास फंक्शन होता है। आप यहां पे करोगे भाई एक चीज रिटर्न, क्या करोगे क्लास यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न क्या करोगे आप लोग, एक अदर कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन के पैरामीटर क्या मिलता है आपको, समझ में आया नहीं आया। एक्शन खुद क्या है, फंक्शन, और वो क्या रिटर्न करता है, डिस्पैच। ये आपके पास क्या आ गया आपका पूरा, भाई कॉलबैक फंक्शन आ गया ना यार, मतलब क्या करना चाह रहे हो भाई, मुझे जावास्क्रिप्ट भूल गए। मुझे क्यों लगता है आप लोग आगे की चीजें सोच के परेशान हो जाते हो। भाई अभी जितना कर पा रहा हूँ वो तो समझ लो पहले। भाई एक फंक्शन समझ में आया नहीं आया, भाई आपने बनाया एक अलग एक्शन, वो एक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न क्यों कर रहा है वजह बताऊंगा आपको, सही है भाई। मैं चाहूँ रिटर्न ना भी करवाऊं, मैं चाहूँ रिटर्न ना भी करवाऊं, लेकिन करवाने की वजह है, रिटर्न क्या करेगा ये गलत, कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन के पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको क्लास, डिस्पैच। समझ में आ गया, ये मैंने करा डिस्पैच, और मैंने भी बताया था डिस्पैच क्या होता है, कुछ फंक्शन होता है। समझ में आया क्लास, नहीं आया, क्लियर है। डिस्पैच देखो, डिस्पैच यूआई से करेंगे, लेकिन डिस्पैच कॉल कहां पे होगा, एक्शन के अंदर। सही कह रहे हो, अभी हम डिस्पैच वहां भी लिखेंगे यूआई के ऊपर, फिर थोड़ा परेशान हो गया आप कि सर डिस्पैच सबसे वहां लिखा था, कि डिस्पैच यहां पे कैसे आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा भाई, आपने यूआई से क्या कॉल करने क्लास, एक्शन। एक्शन के अंदर एक्शन क्या है, फंक्शन, जो क्या रिटर्न करता है, एक और फंक्शन रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, कॉलबैक फंक्शन। उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या होता है, डिस्पैच। अभी मैंने बताया था डिस्पैच कहां जाता है, रिड्यूसर के पास। किसके पास जाता है, रिड्यूसर के पास। अपने पास लिख लो भाई, डिस्पैच आपसे लेता है एक अदर पैरामीटर, और वो पैरामीटर क्या होता है आपके पास, भाई देख के बता दो यार, चलो भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम कर दो मुझे। भाई क्लास चीजें लिखी हुई होती ना, फिर भी नहीं बताता ना, बड़ा गुस्सा आता है। शर्माते नहीं है, अभी लड़के बैठी में क्या बोलूं मैं। डिस्पैच भाई कहां मिला आपको, पैरामीटर के अंदर। अभी मैंने बताया था डिस्पैच क्या होता है, ऐसा फंक्शन आपसे ये लेता है एक अलग आर्गुमेंट, क्या लेता है, आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट हमेशा क्या लेता है आपसे, ऑब्जेक्ट लेता है। सही है भाई, इसमें होती है दो चीजें, कितनी चीजें होती है इसमें, दो चीजें। एक होती है टाइप, और सेकंड होता है आपके पास पेलोड। समझ में आया या नहीं आया,
आइए समझ में क्लास वन में आया डिस्पैच में आएगा तो रिपीट करता हूँ भाई आप हो यूआई पे कहाँ पर क्लास यूआई पे यूआई से हमको कॉल करना है एक्शन क्या कॉल करना है भाई एक्शन कॉल करना है एक्शन क्या होता है आपके पास फंक्शन क्या रिटर्न करता है फंक्शन रिटर्न करता है क्या रिटर्न करता है फंक्शन रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर क्या मिलेगा डिस्पैच मिलेगा डिस्पैच लूप क्या है फंक्शन है जो कितना आर्गुमेंट लेता है आपसे एक ही आर्गुमेंट लेता है और वो आर्गुमेंट का नाम क्या है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है बस टाइप और पेलोड रट्टा मार दो इस चीज का हो गया सर क्लास में आया ये नहीं आया चले भाई मैंने इसकी टाइप लिख दी क्लास किसका इसका यार कर दो कुछ भी लेकिन पता चलती है ना क्या है अब भोजन लड़के बैठे में क्या बोलते हैं सर बर्थडे भी आज इसकी फिर भी नहीं तो मैं भी जल्दी में आया मुझे पता है जो मेरे पुराने बच्चों को पता है हमारी क्लास में माहौल क्या होता था पता है सबको एमडब्ल्यू पर ही कौन थे संजय तुम भी थे ना एमडब्ल्यू चले थे तुम लोग जिसमें लड़कियां नहीं थी वो सुबह सुबह तुम लोग आते थे हम ये बता तुम लोग कितने खुश नसीब थे उस टाइम पे सेवन क्लास नीचे समझ आई या नहीं आई भाई आपने डिस्प्लेस के अंदर एक टैग डिफाइन कर दी किस नाम से आपकी मर्जी है जो नाम देना है दे दो लेकिन हमेशा याद रखना जब भी आप टैग डिफाइन करोगे ना क्लास इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमेशा कैपिटल में होगी कैपिटलाइज होगा कैपिटलाइज सॉरी अपर केस में हो ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है आप चाहो तो उसको लोअर केस में लिखो पास्कल केस में लिखो या फिर इसको कैपिटलाइज में लिखो आपकी मर्जी है कोई इशू नहीं है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है अपर केस भाई पेलोड का मतलब यह है क्लास पेलोड का मतलब यह कि आप क्या डेटा पास करना चाहते हो क्या डेटा पास करना चाहते हो अभी मिसाल के तौर पर पास कुछ भी नहीं कर रहा या मैं काम करता हूँ पेलोड को खाली रख देता हूँ सही क्लास ये जो समझ में आई एक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया बस एक्शन यही है एक्शन कुछ भी नहीं है क्लास समझ में आया एक्शन या नहीं आया अब किसकी बारी है आपने बनाया है काउंटर रिड्यूसर डॉट क्लास क्लियर है यहाँ तक अभी मैंने आपको बताया था भाई आपके पास रिड्यूसर क्या होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट का एक प्लेन ऑब्जेक्ट है भाई बहुत आसान है क्लास करना मुश्किल नहीं आपने भाई एक अदद बनाई क्लास करवाऊं या नहीं करवाऊं विदाउट निश्चित स्टेट दे सकता सवाल है मेरा चलो तुम लोग काम करते हो रिएक्ट पे बताओ नहीं अगर नहीं रखना चाहूँ मैं इनिशियल स्टेट दे नहीं चाहता क्या डिस्पैच होगा मेरे पास वैल्यू हो जानी चाहिए ट्राई करना अच्छा भाई क्लास एक काम करते हैं हम लोग अब हमारे पास काउंटर के लिए
जितनी भी स्टेट्स होंगी ना हम उस फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे। मैंने क्या करा भाई कॉन्स्ट। अच्छा भाई एक और बेस्ट प्रैक्टिस है, वैसे तो वेरिएबल का आपने देखा होगा हमेशा में लिखते हैं ईमेल केस के अंदर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सीन जो है ना वो क्या है चेंज है। क्या है भाई कैपिटल के अंदर लिखते पूरा अपर केस के अंदर इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट के आपके पास है किधर ऑब्जेक्ट। सही क्लास? क्लास समझ आया कुछ या नहीं है? ग्लोबल काउंटर अब आया समझ में कुछ? इसकी वैल्यू क्या बाय डिफॉल्ट 0, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्लास 0। अच्छा भाई एक छोटी सी गलती हुई मुझसे बताने में, रिड्यूसर आपके पास क्या है वो भी फंक्शन ही है। रिड्यूसर क्या आपके पास जावास्क्रिप्ट प्लेन फंक्शन है, सही है, वो भी रिटर्न करता है। अभी मुझे याद है फाइल लाने के पास ऑब्जेक्ट प्लेन ऑब्जेक्ट या प्लेन ऑब्जेक्ट है, नहीं प्लेन ऑब्जेक्ट है। एक सर्च कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। फंक्शन है, सही है, प्योर फंक्शन। अच्छा अच्छा सही 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 एक मिनट हाँ, एक्शन आपके पास होते हैं प्लेन फंक्शन और रिड्यूसर आपके होते हैं प्योर फंक्शन। अब ये प्योर फंक्शन और प्लेन फंक्शन क्या होते हैं किसी को पता है? प्योर फंक्शन होते हैं जो इनपुट जा रहा है एड्रेस वही से वही रिटर्न होगा, इसके अलावा और इसमें कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आया? ये नहीं आया? आपने कोई चीज पास करी उस फंक्शन को और वो फंक्शन कोई चेंज किए बगैर, मतलब आप कोई चीज रिटर्न कर रहे हो फंक्शन के अंदर, मतलब एक चीज पास करी आपने 2 पास करा फंक्शन को, फंक्शन कोई चीज चेंज किए बगैर उसको 2 को रिटर्न कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर फंक्शन। मतलब उसके रिस्पांस के अंदर कोई चीज आपने चेंज नहीं करी, जो उसको मिला वो उसने क्या करा रिटर्न करा, कोई चीज चेंज नहीं करी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्योर फंक्शन। और एक होता है आपके पास सिंपल फंक्शन, उसके पूरे रिटर्न उसको जो मिला उसको पूरा चेंज कर दो फिर रिटर्न करो, वो प्लेन फंक्शन है आपके पास। चीज समझ में आई या नहीं आई? प्योर फंक्शन कौन सा होता है क्लास? जिसके रिस्पांस में कोई चेंज जो मिलेगा वो रिटर्न कर देगा, सिंपल। अच्छा भाई क्लास एक तो हमने बनाई ऊपर इनिशियल स्टेट, अब हम बनाएंगे रिड्यूसर के लिए प्योर फंक्शन। क्या बनाएंगे? नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, प्योर फंक्शन। अच्छा भाई कौन काउंटर काउंटर अलग अलग बनाए, एक ही बनाते हैं काउंटर रिड्यूसर। सही क्लास? आपने क्या बना दिया भाई? आपने ये प्योर फंक्शन बना दिया। अब इसके पैरामीटर में क्लास कुछ चीजें फिक्स है, कुछ चीजें क्या फिक्स है, बस स्टेट इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट। फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या मिलता है इसको हमेशा? क्या मिलता है भाई? और सेकंड में इसको क्या मिलता है? एक्शन। एक्शन वाली एक्शन कॉमन स्टेट कहां पे? कहां पे? नहीं ये जो समझ में आई क्लास या नहीं आई? ये फिक्स है हमेशा, रिड्यूसर के अंदर 2 चीजें फिक्स होगी पैरामीटर। पहले से क्या मिलेगी आपको? स्टेट। स्टेट कौन सी मिलेगी भाई इसको? जो आपने ऊपर सारी इनिशियल स्टेट डिफाइन की इस फाइल के अंदर। और सेकंड पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको? एक्शन। अब मुझे बताओ ये एक्शन कहां से आया?
अभी मैंने बताया था आपको पहले कुछ टाइम पहले बताया था भाई, एक अपना यूआई से कॉल होगा फंक्शन एक्शन। एक्शन क्या कॉल करेगा अपने पास? डिस्पैच। डिस्पैच किसके पास जाता है? रिड्यूसर के पास। तो ये एक्शन कहां से आ रहा है? एक्शन से आ रहा है। अच्छा भाई, लेकिन ये दो चीजें लेकर आ रहा है अपने साथ, टाइप और पेलोड। क्लास चीज समझ में आई या नहीं आई? एक और काम करते हैं, यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया? अब ये काम करने की वजह बता रहा हूँ कि अब आपको बोलते ना स्टेट पे घुमाना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ये ऐड हो गया, ये क्या हो गया आपके पास? माइनस। क्या चीज? ये क्या आपके पास? ऐड काउंटर। ये क्या आपके पास? माइनस काउंटर। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? कितने डिस्पैच आपके पास अभी? दो डिस्पैच, एक ऐड काउंटर और एक दूसरा माइनस काउंटर। अच्छा भाई, क्लास सिंपल स्विच केस पढ़ा लोगों ने? आप लोग पूछते थे सर स्विच केस नहीं यूज होते, तो भाई स्विच केस रिडक्स के अंदर यूज होते हैं। एफएनएस भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? स्विच केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपको सिंपल कंडीशन चेक करवानी होती है। स्विच केस और एफएनएस में क्या फर्क है? रेंज का फर्क है, ये मैंने बताया था। बिल्कुल। एफएनएस के अंदर आप ये कह सकते हो एज 20 हो या 20 से ज्यादा हो, कंडीशन क्या कर देना। स्विच केस में नहीं होता। स्विच केस में क्या होता है? फिक्स वैल्यू हमेशा 20 है तो सही है, 21 है तो गलत है। हमें अभी क्या चेक करना होगा भाई, बताता हूं। मल्टीपल आपके पास डिस्पैच हो रहे हैं, आपके पास क्या हो रहा है? मल्टीपल डिस्पैच को कैसे पता चलेगा भाई मुझे कहां जाना है? डिस्पैच को कैसे पता चलेगा मुझे कहां जाना है? किससे पता चलेगा इसको? टाइप से। आपने बनाया भाई यहाँ पे कहता था भाई, एक काम करो मैं खुद बना दूंगा, स्विच एक्शन डॉट टाइप। क्लास क्लियर है यहाँ तक? इसमें क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? मल्टीपल केस डिफाइन करते हैं। मैंने केस डिफाइन करा, मैंने क्या केस डिफाइन करा भाई कि अगर मेरे पास क्या हो केस? ऐड काउंटर हो। क्या हो मेरे पास क्लास? तो भाई आप क्या करो यहाँ पे? रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करो? एक अदर ऑब्जेक्ट। भाई सबसे पहले तो मुझे अब ये चीज यहां चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? या मिल गई आपको डायरेक्ट? चाहिए ना भाई? तो मुझे बताओ ये चीज मैं यहाँ पे कैसे लेकर आऊं? स्टेट आ रही है आपके पास या नहीं आ रही? मैंने यहाँ पे करा सबसे पहले स्टेट को स्प्रेड ऑपरेटर। वजह पता है या नहीं पता? पहले मैं सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसको यहाँ कॉपी तो कर लूं। भाई समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या करा भाई, अब ग्लोबल स्टेट प्लस प्लस ग्लोबल स्टेट। भाई समझ में आया या नहीं आया? ये वाली स्टेट डायरेक्ट कॉल करवा देंगे। स्टेट ऑब्जेक्ट है, स्टेट क्या ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट कैसे कॉल करना है? क्लास समझ में आई है? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया वो सवाल ही है, वो सारे वीडियो सोच सवाल किया करा आपने। भाई समझ में आया नहीं आया? ये क्यों करा आपने बताओ? भाई मैं पहले सारे पुराने वाले स्टेट्स लेकर आऊंगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास भी ग्लोबल स्टेट है ही नहीं। ऐसा ही ऐसा नहीं है। अब मैं ये नहीं कर सकता था कि स्टेट डॉट ग्लोबल स्टेट, ये नहीं कर सकता भाई मैं। सही क्लास?
क्योंकि भाई मेरे पास इस वक्त एक है, कल जाके मेरे पास 10 स्टेट दो, तो ये मैं बार बार ये करता हूँ स्टेट डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं भाई मैं क्या करूंगा, पहले कॉपी निकालूंगा फिर उसको अपडेट करवा दूंगा, सिंपल आसान। अच्छा भाई स्विच केस का एक चीज लाजमी होती है, लेकिन वो मैं करूंगा नहीं, वो मैं एरर के लिए रहने दूंगा। पता होगा आप लोगों को क्या होता है डिफॉल्ट। स्विच केस में एक चीज लाजमी होती है, क्या चीज? स्विच केस पढ़ा नहीं पढ़ा? याद नहीं होगा ना, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा भाई एक और चीज क्या लगा दूं मैं यहाँ पे, अच्छा वैसे ब्रेक लगाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि क्या कर देगा यहाँ से ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, खत्म नहीं हो जाएगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा ये। अच्छा भाई क्लास रिड्यूसर बन गया या नहीं बना, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? मुझे ये बताओ, एक्शन और रिड्यूसर के अंदर कोई सवाल है तो भाई कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। बता दो भाई क्लास। हाँ इंडेक्स के इंडेक्स थोड़ी मुश्किल है, थ्योरी समझ में नहीं आई ना आप लोगों को, थ्योरी समझ में आई इंडेक्स की नहीं आई। यूआई से क्या कॉल होगा, एक्शन कॉल होगा, क्या कॉल होगा भाई, एक्शन कॉल होगा। एक्शन के अंदर एक चीज कॉल होगी, क्या कॉल होगी, डिस्पैच कॉल होगा। क्या कॉल होगा भाई, डिस्पैच। डिस्पैच हमेशा अपने पास एक आर्गुमेंट लेता है, क्या लेता है आर्गुमेंट, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा कितनी चीज होती है, टाइप और एक्शन। कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, रिड्यूसर पे आ जाओ, क्योंकि एक्शन के बाद कौन सी चीज आती है, रिड्यूसर। रिड्यूसर की आपके पास एक अदर प्योर फंक्शन है, ऐसा ही है कैसा नहीं है, आ जाओ भाई। हमने क्या करा भाई, पहले बनाई कुछ इनिशियल स्टेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टेट्स। क्लास क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई हमारे पास रिड्यूसर ये हमारा रिड्यूसर नहीं है क्लास, ये हमारा रिड्यूसर का पार्ट नहीं है। रिड्यूसर की हमारे पास ये फंक्शन है सिर्फ। हमने क्या करा भाई, रिड्यूसर हमेशा जो फंक्शन होगा रिड्यूसर का, वो आपसे दो चीजें आपको देगा, ये स्टेट और एक्शन। इस तरीके से होता है कुछ स्टेट और एक्शन। मैंने बोला भाई अच्छा स्टेट चाहिए आपको, तो स्टेट मेरे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है मेरे पास। स्टेट इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल स्टेट। अगर मैं स्टेट को कंसोल करवाऊं ना क्लास, तो आपके पास क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा आपके पास, ये जिस समझ में आई या नहीं आई? एक्शन, एक्शन के अंदर क्या आएंगे, जो हम डिस्पैच कर रहे हैं ना वहां से, वो हमारे पास काउंट कराएंगे एक्शन के अंदर। भाई स्विच केस क्या होता है क्लास, इफ एंड एल्स होता है। जो चीज आपको मैच करवानी होती है ना, जो आपको केस बनाने होते हैं, वो आप लिखते हो स्विच के अंदर। मैंने बोला एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप का मतलब ये सारी टाइप, सही क्लास। मैंने इसको कहा कि भाई जब मेरे पास ये वाला डिस्पैच हो, कौन सा वाला डिस्पैच हो, ऐड काउंटर वाला, और मैंने कंडीशन लगाई कि केस अगर ऐड काउंटर वाला डिस्पैच आ रहा है, भाई आपको नहीं, आपके यूजर को पता है कौन सा एक्शन कॉल होगा, नहीं पता, कोई सा भी एक्शन कॉल हो सकता है, भाई ऐड काउंटर हो सकता है माइनस काउंटर हो। कैसे पता चलेगा, कंडीशन से पता चलेगा हमें। हमने क्या बोला भाई, अगर ऐड काउंटर आ रहा है, एक्शन की टाइप क्या आ रही है, अगर ऐड काउंटर आ रही है तो आप क्या कर दो, रिटर्न करो, और रिटर्न क्या करो, ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले भाई मुझे अपनी इनिशियल स्टेट को कॉपी करना है, क्यों, क्योंकि भाई मैं उसको एक्सेस कर सकूं, वरना मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। मैंने क्या करा भाई, इसकी कॉपी निकाल ली यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर से, और क्या कर दिया, ग्लोबल काउंटर प्लस प्लस, कि भाई जब भी मेरे पास ऐड काउंटर चले तो मेरी ग्लोबल काउंटर क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए। मैंने एक और केस डिफाइन कर दिया, केस, और केस क्या है मेरे पास, माइनस काउंटर। क्लास क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी स्टेट की
कॉपी, क्योंकि भाई मैं ग्लोबल स्टेट को यहाँ पे क्या कर सकूं। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस का, याद है? ये नहीं याद। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कॉपी निकाल रहा हूँ। इसको जब मैं चेंज करूंगा ना क्लास, तो बेसिकली चेंज क्या होगा आपके पास, यही चेंज होगा आपके पास, आपकी ग्लोबल स्टेट चेंज होगी। अगर आप कॉपी नहीं निकालोगे तो आपकी ग्लोबल स्टेट चेंज नहीं होगी। अच्छा भाई, ग्लोबल स्टेट को क्या कर दो, माइनस माइनस। अच्छा एक गलती कर दी मैंने, बताओ क्या गलती करी है। यहाँ पे ग्लोबल काउंटर आएगा सिर्फ, नहीं, स्टेट डॉट ग्लोबल काउंटर क्या है यहाँ पे, स्टेट के अंदर से ग्लोबल काउंटर की पुरानी वाली वैल्यू निकालो। आया समझ में या नहीं आया भाई, आगे समझ में नहीं आया भाई। ये देखो, चलो एक काम करते हैं, हटा दूं इसको भी थोड़ी देर के लिए। अब समझ में आई है, अगर ऐड काउंटर हो तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो, एक प्रॉपर्टी का नाम हो ग्लोबल काउंटर और उसकी वैल्यू क्या हो, स्टेट डॉट ग्लोबल काउंटर को प्लस प्लस कर दो बस। ये तो समझ में आई। यहां क्या कर दो, माइनस स्टेट डॉट ग्लोबल काउंटर, स्प्रेड ऑपरेटर भी हटा दो। क्लास ये समझ में आई या नहीं आई। अच्छा भाई आगे बढ़े। रिड्यूसर क्या हो गया आपके पास, कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है आपको, स्टोर, सबसे आसान चीज कौन, स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर। कहां से इंपोर्ट कर लोगे क्लास, रिडक्स से। भाई समझ में आया या नहीं आया। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ आप स्टोर के अंदर क्या चीज रखना चाहते हो, ये रिड्यूसर रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो। मैंने बताया ना भाई, स्टोर के साथ क्या चीज कनेक्ट होती है, रिड्यूसर कनेक्ट होता है। अभी मेरे पास एक ही रिड्यूसर है, इसका सिनेरियो थोड़ा अलग है कनेक्ट करने का। अगर मल्टीपल होते तो स्टोर के साथ फिर कनेक्ट करने का तरीका अलग होता। अभी एक है तो एक से काम चलाएंगे। मैंने क्या करा भाई, काउंटर रिड्यूसर यहाँ कॉल करा, क्या चीज, क्रिएट स्टोर अपडेट किसके अंदर, जो बनेगा ये कॉन्फ़िगर स्टोर से बनेगा ना, वो टूलकिट है, टूलकिट के अंदर वो टूलकिट है। एक्सपोर्ट काउंटर रिड्यूसर, काउंटर रिड्यूसर आ गया आपके पास या नहीं आया। एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्या बात कर दी हमने क्लास, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, अब मैंने क्या करा भाई, एक अदर अप्लाई मिडिलवेयर, अप्लाई मिडिलवेयर। अच्छा अगर मैं इसे हटा भी दूं क्लास, ये अप्लाई मिडिलवेयर तो इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन लगा दो भाई, बाद में जाके वापस समझोगे फिर आप बड़े कंफ्यूज होगे भाई, तो लगा दो इसे। आपने क्या करा भाई, अप्लाई मिडिलवेयर इंपोर्ट करा कहां से, एडक्स से, और अप्लाई मिडिलवेयर के अंदर आता आपके पास एक अदर थंब जो आपने इंस्टॉल किया था। कहां से इंस्टॉल किया था आपने, एडक्स थंब से। ये क्या करता है क्या नहीं करता भाई, थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। सिंपल बस आप जो है स्टोर के अंदर अभी ये चीज रख दो बस, अप्लाई मिडिलवेयर और थंब, ये बातें बताऊंगा क्या करता है। क्लास ये समझ में आई या नहीं आई। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बताता हूं अभी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बताता हूं, अप्लाई मिडिलवेयर थंब भी बताता हूं। क्लास क्लियर हुआ। स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया आपके पास, ये पूरा स्टोर क्या हो गया आपके पास, क्रिएट हो गया, सॉरी क्या हो गया। अब आपको भाई इस स्टोर को इस जगह पे जाकर रैप करना है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, एक्सेस हो जाए।
मुझे बताओ एक्सेस पॉइंट की एप्लीकेशन का इंडेक्स डॉट। भाई आप क्या करोगे, आपके पास एक होता है क्लास प्रोवाइडर, आपने प्रोवाइडर कहां से बताया, रिडक्स रिडक्स प्रोवाइडर आ गया आपके पास। भाई सिंपल आपसे लेते हैं ये एक एड्रेस पैरामीटर, और पैरामीटर किस सामने लेता है, स्टोर। स्टोर कहां बनाया था आपने, अपना स्टोर, आपने प्रोवाइड कर दिया इसको। सिंपल आपके पास जो स्टोर था रिडक्स का वो क्या हो गया आपके एप्लीकेशन के अंदर, रैम हो गया। किसी समझ में आई या नहीं आई, कोई सवाल किसी का तो भाई वो कर सकता है अभी। स्टोर में कोई मसला, स्टोर आपसे बता दूं, आपने स्टोर के लिए क्या करा भाई, सबसे पहले आपने इंपोर्ट करा क्रिएट स्टोर को, कहां से, रिडक्स से। क्रिएट स्टोर आपसे लेके 3 पैरामीटर, कितने पैरामीटर, आपका रिड्यूसर, एम्प्टी ऑब्जेक्ट और मिडिलवेयर। आपका रिड्यूसर क्या है, काउंटर रिड्यूसर। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों लेते हैं, बस पास कर दो अभी। अप्लाई मिडिलवेयर थंब, अप्लाई मिडिलवेयर क्या है, मिडिलवेयर है आपके रिडक्स के अंदर। अच्छा ये क्या करता है, थंब क्या है, क्या अप्लाई मिडिलवेयर क्यों यूज कर रहे हैं, बताता हूं आपको थोड़ी देर में। और सिंपल स्टोर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। स्टोर मुझे कंफिगर करना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेरे एप्लीकेशन का, इंडेक्स डॉट ये। मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन को क्या कर दिया, प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया। ये चीज क्लियर हुई क्लास। अब मैं कहूंगा यूआई पे मेरे पास आ गया एक एरर, एरर नहीं है मेरे पास, एरर की बात नहीं आया, टेंशन नहीं है। क्लास डिजिटल भाई एक्शन क्रिएट हो गया, यूजर क्रिएट हो गया, स्टोर क्रिएट हो गया, इंडेक्स तुम्हारे पास तैयार हो गया। अब क्या करना है, सिंपल अपनी यूआई से डिस्पैच करना है क्या, एक्शन को। भाई ये देखो यूआई, यूआई डिस्पैच करेगा किसको, एक्शन को। एक्शन मतलब यूआई डिस्पैच करेगा एक्शन को, एक्शन के बाद वो डिस्पैच जाएगा यूआई से, फिर वो डिस्पैच किसके पास जाएगा, रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर के पास वो चेक करेगा टैग बाय जो भी हो उसकी, और वो उसको कॉल कर देगा, और वो चला जाएगा स्टोर के पास। जैसे स्टेट क्या होगी आपके पास, अपडेट होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अपडेट। अब सिंपल मुझे क्या करना है, अपनी यूआई से अपने एक्शन को डिस्पैच करना है। भाई आपके पास एक होता है क्लास कौन, डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। अब आया कुछ समझ में या नहीं आया, आसान है मुश्किल है,